तुम लोग को तो पता ही है मेरी सर इनऑर्गेनिक कितनी अच्छी है, पता है ना तुम लोग को। यस सर, बिल्कुल। पूरा अंदाजा चल गया होगा, इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी है सर की। मेरा तो हाथ पैर फूल जाते हैं इनऑर्गेनिक पढ़ाने के नाम। सर आपको भी नींद आ रही है, हमें भी नींद आ रही थी। नींद भी आ रही थी पढ़ के तो। नहीं टफ नहीं होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ना इतने इन्फॉर्मेशन होते हैं ना कि दिमाग खराब हो जाता है। टफ बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो क्या क्या पढ़ चुके हैं यार, फिजिकल वगैरह इतना पढ़ लिया है ना, बट इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा वही बोरिंग सा होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैम बोलिए। सर यहाँ पे आपने जो लिखवाया था इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, तो क्लोरीन अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की फिर क्यों ज्यादा होगी? क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की हाँ ज्यादा हाँ होती है फ्लोरीन से, तो क्लोरीन तो अच्छे से एक्सेप्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो हाँ हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो वही होती है। वहाँ फ्लोरीन क्लोरीन कहाँ से आ गया? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी तो ये होता है ना कि अरे इलेक्ट्रॉन भैया अच्छे वहां से पे बैक बॉन्डिंग है, वहां बैक बॉन्डिंग है, वो रीजन अलग है। मैंने आपको पहले ही बोला है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी प्रॉपर नहीं चलता, जैसा आप सोचते हो ऐसा नहीं चलता। वहां बैक बॉन्डिंग है, आप रीजन पहले Okay. देखो ढंग से। चलो थोड़ा सा मेरे को प्रॉपर करने दो अरेंज। बैक बॉन्डिंग है, वहां बैक बॉन्डिंग है, वो रीजन अलग है। प्रोसेस एंड बहुत सिंपल सा पीडीएफ है और बहुत प्यारा सा पीडीएफ है, देखिए ध्यान से पढ़िए एक एक करके, ठीक है बच्चों। एक एक करके मैं लाइंस आपको रीड कर देता हूँ। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बताइए आप मेरे को। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स, एयर वाटर और लैंड, ठीक है ना। इट कैन अफेक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ एज वेल एज मटेरियल्स। पोल्यूशन में बी नेचुरल मैन मेड, ठीक है ना। इट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बीइंग डैमेज्ड। दीज आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, क्या ये सब पढ़ा हुआ नहीं है? बचपन में हम लोग पढ़ के आए हैं यार, बोलो। यस सर। नेक्स्ट देखो, पॉल्यूटेंट्स क्या है ये बताने की जरूरत है क्या सर? जो पॉल्यूशन कॉज करता है वो सब पॉल्यूटेंट है, बोलो बच्चों। सीएओ भी रहता है, ठीक है, कुछ बोलो। पॉइंट जिप्सम भी रहता है इसके सर अंदर, पीडीएफ ये सब भेज रहता देना ना, है, मत पढ़ाओ ना। ठीक है। ये लिख लेना, छोड़ो मेरे को मिल नहीं नहीं रहा मैं है थोड़ा एकदम थोड़ा से। रीड कर देता हूँ, छोटे इसका छोटे इसका पॉइंट्स प्रॉपर देखो। आप देख कुछ लेना कुछ एक बार, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को एनसीईआरटी में अगर बताने है हैं, तो जैसे ठीक है, थ्रेशोल्ड, नहीं तो टीएलबी बाद में वगैरह मैं सब दे नए दूंगा मिलेंगे आपको आपको, कभी ठीक है मैं, ना। ठीक है ना। बोलो। बस बुक नहीं है, वो बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बोलो बच्चों। A new substance increases to undesirable हाँ, पोर्टलैंड proportions, सीमेंट causing danger to human हाँ, beings, तीन other तीन तरह के animals होते हैं। or vegetation and other metals. The substance is treated as a pollutant. कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। सर कॉमन पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से है बच्चों, बताओ तो। सर कार्बन, सल्फर। कार्बन नहीं मोनोऑक्साइड, होगा ना। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। CO2 कभी भी पॉल्यूटेंट नहीं होता है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, समझ में आई बात? यस। एक ज्ञान यहाँ मिला आपको। कंपाउंड्स ऑफ मेटल लाइक लेड, लेड मैंने बताया था ना, मरकरी। लेड क्या करता है बच्चों बताओ तो? चाइल्डिश ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। मरकरी पैरालाइज करता है। जिंक, कैडमियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक भी पैरालाइज करता है, ये सब तो मैंने बता रखा है, बोलो। यस सर। पॉलन ग्रेन्स, डस्ट, जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए पॉलन ग्रेन डस्ट भी बहुत ही। पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। बोलता है ना, मना करता है डिटर्जेंट का पानी मत बहाओ, पानी नदी में, है ना। सीवेज एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस तो सबके लिए ही हार्मफुल है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं बच्चों? यहां से, ये वाला पार्ट से, ठीक है। ये वाले पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है एक, तो यहां से, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखो ध्यान से। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, छोटा सा है, खत्म हो जाएगा जल्दी, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या होता है बच्चों? किसी भी, जैसे मैंने बोला कि पॉल्यूटेंट ऐसा नहीं है, अगर कम अमाउंट में है तो ठीक है,
अगर थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट हो जाए या क्रिटिकल अमाउंट हो जाए तो वो क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है ना, बोलो तो, बोलो बच्चों। हाँ, बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक टीएलवी बना रखा है। It indicates the permissible limit of a pollutant in atmosphere to which a healthy worker is exposed during 8 hours a day or 40 hours a week for lifetime without any adverse effects. जैसे टीएलवी ऑफ सीओ कितना होता है, 50 ppm होता है, याद करोगे, ठीक है ना। एंड दैट ऑफ CO2 कितना है, 5000 ppm है, इसलिए CO2 को क्या हम लोग पॉल्यूटेंट्स की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। बट टीएलवी फॉर पॉइजनस गैस फॉस्जीन इज ओनली 0.1 ppm, पता है, 0.1 ppm, ठीक है ना। बोलो, परमिसिबल लिमिट होता है 0.1 ppm का मतलब होगा 0.1 ppm से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो फॉस्जीन, फॉस्जीन COCl2 होता है, पॉइजनस होता है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। ये टीएलवी ऑफ सीओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, यस CO2 का सर। कितना होता है, यहां से हाँ क्वेश्चन तो आएगा, जो नया टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात, बोलो बच्चों। यस सर। यस तो सर। यहीं पे पढ़ लीजिए, याद भी हो जाएगा, आपको घर जाने की जरूरत नहीं है। सब कहाँ चला गया यार, ये तो और दिक्कत करता है, नहीं होगा, नहीं लिखने देगा। तीन क्वेश्चन यहाँ से, एटमोस्फेयर। तो देखिए, एटमोस्फेयर में ध्यान से देखिए, द गैसियस इन्वेलप सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमोस्फेयर। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो। नो सर। ड्राई एंड क्लीन एयर होता है एटमॉस्फेयर में, सबको पता है, बाई वॉल्यूम। नाइट्रोजन 78.9%, ऑक्सीजन 20.95 22%, आर्गन होता है उसके बाद, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है बच्चों उसके बाद, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर द माइनर कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। एयर कैन होल्ड वाटर वेपर फ्रॉम 0.1 to 5% बाई वॉल्यूम, यहां से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, बोलो। एंड ऑल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट सच एज नोबल गैसेस, नियन भी होता है, हीलियम, क्रिप्टन, जिनॉन होता है, हाइड्रोजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन एटसेट्रा, है ना। 4 रीजन में इसको डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, ट्रोपोस्फेयर, ये पूछेगा 8 to 12 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। उसके बाद कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, 11 से 50 तक होता है, मेसोस्फेयर 50 से 90 तक होता है, और थर्मोस्फेयर कहां तक होता है बच्चों, 90 से 500 किलोमीटर तक, याद रहेगा। ट्रोपोस्फेयर कहां तक बच्चों बताओ, सर 8 से 8 से 12, 12। स्ट्रेटोस्फेयर 11 to 50, मेसोस्फेयर 50 to 90, और थर्मोस्फेयर 90 to 500। कोई दिक्कत। नो सर। और सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, और आर्गन। तब CO2 होता है, याद रहेगा सबको। यस सर। हाँ, तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता है ये सब, ठीक है ना। About 80% of the total mass of air and almost all the water vapors of the atmosphere is found in the inner layer known as troposphere. ये सबको पता है, ध्यान रखना। स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज किस में उड़ता है बताओ तो, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज उड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और क्यों उड़ता है, ऐसा कभी समझ में आया है, सर क्योंकि क्योंकि क्लाउड क्लाउड से से ऊपर ऊपर उड़ना है। होता है। क्लाउड फॉर्मेशन कम होते हैं। हाँ, ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन बहुत कम होती है, तो मैक्सिमम जो पार्ट होता है एयर का, जो वाटर होता है वो कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि 8 to 12 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। समझ में आई बात, बोलो बच्चों, यस सर। ठीक है। तो देखो, एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बोलो बच्चों। अब है ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, द अकर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसेस पार्टिकल्स इन एयर, ठीक है ना। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको SPM बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, क्या बोलते हैं बच्चों, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो देखो 2 पार्ट में बांट दिया है, क्लासिफाइड इन 2 मेजर टाइप्स, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। दिस इंक्लूड्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन एंड अदर, है ना। और इसमें क्या होता है, डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट, स्प्रे, स्मोक, ये सब क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये एक जगह जाके बैठ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये सब पूछेगा, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होता है, नाइट्रोजन, कार्बन, एसिड रेन का कारण यही सब बनता है ना, बोलो बच्चों।
Yes, sir. वेरी गुड। पार्टिकुलेट्स इन एयर पोल्यूशन, हम लोग बचपन में ये गैसेस एयर पोल्यूशन खूब पढ़ चुके हैं, बट पार्टिकुलेट्स मैटर। तो पार्टिकुलेट्स क्या होता है? द स्मॉल साइज्ड सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स विच रेंज इन साइज फ्रॉम 2 into 10 power, मतलब 0.002 माइक्रोमीटर टू 5 into 10 power कलेक्टिवली कॉज पार्टिकुलेट्स। ये पूछेगा आपसे, साइज कितना कितना होता है बताओ? इतना से लेके इतना तक, इसको पार्टिकुलेट्स बोलते हैं। मैंने बोला था सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर यहाँ नहीं मिलेगा। वैसे ये सब सिलेबस में आ चुका है ऑलरेडी, 8th-9th का सिलेबस मिलता है, ठीक है? बोलो। यूजुअली इंडिविजुअली नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, however small particles often collectively form haze that restricts the visibility, ठीक है ना? कम दिखता है, ठीक है ना? कॉमन पार्टिकुलेट्स कौन कौन है? स्मोक, मिस्ट, फ्यूम्स एंड डस्ट। बोलो बच्चों। ये वायबल और नॉन वायबल भी होते हैं, है ना? द वायबल पार्टिकुलेट्स आर द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर डिस्पर्स्ड इन द एटमॉस्फेयर। दिस इंक्लूड्स बैक्टीरिया, मोल्ड्स, फंजाई, अलगा एटसेट्रा। इसको वायबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वायबल। अब ये सब चीजें नहीं आ रही है ना थोड़ी सी, ठीक है? ये स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वायबल बोलते हैं, ठीक है ना? और नॉन वायबल कौन होते हैं बच्चों बताओ तो? नॉन वायबल जो होते हैं वो ध्यान रखना, कॉज एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं, ये सब तो पता ही है आपको, ठीक है ना? नॉन वायबल कौन कौन से होते हैं? आर फॉर्म्ड इधर बाय द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मटेरियल्स और बाय द कंडेंसेशन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स एंड ड्रॉपलेट्स, ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत? डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये पॉल्यूशन डिपेंड ऑन साइज। द कोर्सर द पार्टिकल्स ऑफ साइज ऑफ मोर देन 5 microns are likely to be lost in nasal passages, whereas the small ones are more likely to penetrate into the lungs। तो ध्यान रखना, जितना छोटा होगा उतना खतरनाक है, नहीं? बोलो। ध्यान रखना, Yes. पूछेगा ऐसे, साइज मोर देन 5 microns are likely to lodge in the nasal passages। हम लोग का नसल पैचेज में छोटे छोटे माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर्स होते हैं, ना? वो क्या करता है, 5 माइक्रोमीटर से ऊपर अगर रहेगा तो वो उसको रोक लेगा, है ना? बोला जाता है ना, हेयर में हेयर होते हैं नाक में, तो वो रोक लेगा। लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे रहेंगे तो लंग्स में चला जाएगा। समझ में आया? बोलो बच्चों। Yes, Yep. sir. द rate of penetration is inversely proportional to the size of the particle, है ना? some of these particles are carcinogens। carcinogens समझते हो क्या बोलते हैं? कैंसरस होते हैं। क्या होते हैं? Answers. continuous inhaling of these small particles for long periods, है ना? long periods of time irritates the lungs and causes scarring or fibrosis, ठीक है, of the lung lining। this type of disease is very common in industrial settings and known as pneumonosis। न्यूमोनो क्या बोलते हैं इसको, देख लो। Pneumoconiosis. सर हम समझ गए, रहने दो आप। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंटिन्यूअस इनहेलिंग ऑफ दिस स्मॉल पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इरिटेट्स द लंग्स, है ना? फाइब्रोसिस क्रिएट कर देता है। ये सब छोटे छोटे चीजें आपको जाननी है, ठीक है ना? जिसका एकदम अप्लाइड केमिस्ट्री है। स्मॉग, स्मॉग जानते हो बच्चों क्या होता है? फॉग प्लस Wow. स्मॉग, इसी को बोलते हैं स्मॉग बोलते हैं, ठीक है ना? स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ फॉग, ठीक है ना? मैंने बोला था फॉग और स्मोक मिल जाता है, स्मॉग बन जाता है। आजकल दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी का होता है ना? बिग सिटीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है। बोलो। Yes, sir. ठीक है। स्मॉग इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? क्लासिकल स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल और फोटोकेमिकल में अंतर क्या होता है बच्चों बताओ तो? सर Classical, क्लासिकल original, photochemical धुआं हुआ है। क्या होता है क्लासिकल? वो सर कूल होती है, कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में मिलती है, और जो फोटोकेमिकल होती है वो वार्म और ड्राई में मिलती है। हाँ, दिस टाइप ऑफ स्मॉग इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक, dust, fog containing sulfur dioxide from polluted air। This is also called chemical smog। Chemically, it is a reducing mixture, so it is all reducing smog भी बोलते हैं। ऐसा नहीं पूछेगा, classical smog is reducing smog, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है? और इसमें क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड रहता है फ्रॉम पॉल्यूटेड एयर, ठीक है ना? और फोटोकेमिकल क्या है? दिस टाइप ऑफ स्मॉग इज formed by the combination of smoke, dust, fog with air pollutant in the atmosphere as a result of photochemical reaction, ठीक है ना? स्मॉग सेंटर्स अराउंड नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के अराउंड घूमता है, जबकि उसमें SO2 होता है, ठीक है ना? बोलो बच्चों, बोलो।
During the early morning before the sunrise, the automobile exhaust emits CO, hydrocarbons oxide of nitrogen. The NO reacts with oxygen to produce NO2, a yellowish brown gas. As the sun rises, ultraviolet, ठीक है, ultraviolet and visible radiations fall on the earth. The ultraviolet rays converts NO2 back to NO and produce highly reactive atoms of oxygen. देखो, पहले CO एग्जॉस्ट करता है ऑटोमोबाइल कंपनियां, है ना, हाइड्रोकार्बन या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. द NO रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस NO2, येलोइश ब्राउन गैस, ठीक है ना. उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद क्या होता है, ध्यान रखिएगा. उसके बाद होता है NO2 यूवी रेडिएशन से NO प्लस O बना देता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन. फिर ये O2 रिएक्टिव ऑक्सीजन ओजोन बना देता है, ठीक है ना. और ओजोन रिएक्ट्स विद NO2 फॉर्म NO2 प्लस O2, ठीक है ना. NO2 again absorbs UV radiations and the entire cycle starts again. Both NO2 and O3 are strong oxidizers and can react with unburnt hydrocarbons from exhaust of automobiles to form organic free radicals, है ना. The formation of organic free radicals results into a number of chain reactions producing many undesirable compounds such as formaldehyde, acrolein, organic peroxides, organic बहुत सारे चीजें बनाता है, which constitutes photochemical smog. ये सब फोटोकेमिकल स्मॉग में होते हैं, ठीक है बच्चों. ऑर्गेनिक जो हार्मफुल होते हैं चीजें, वो इसमें होता है. हो गया बच्चों, ठीक है. यहाँ तक H2O2 इंक्लूड करता है. द ब्राउनिश हेज ऑफ द फोटोकेमिकल सिस्टम लार्जली ड्यू टू द ब्राउन कलर ऑफ NO2. ये कैसा होता है बच्चों, ब्राउनिश कलर का होता है ड्यू टू, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, ये सब पढ़ लेना. ये सब फोटोकेमिकल. एसिड रेन सबको पता है, पढ़ाने की जरूरत है, बोलो. पता है. यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, व्हेन द पीएच कहां से कहां तक होता है, बिलो 5.6 होता है, 5 से 6 होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा. एनसीईआरटी में देख लीजिएगा. रेन वाटर नॉर्मली हैज पीएच 5 to 6 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन इन द रिएक्शन. यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, पीएच पूछा जाता है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी पूछेगा. अगर आप साइड बुक पढ़ रहे हो तो वहां पे ध्यान रखना है आपको, साइड बुक का नहीं बल्कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी डेटा देता है वही आपको बताना है वहां पे, ठीक है बच्चों. Yes, sir. CO2 इज नॉट द मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन. ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है. CO2 कभी भी मेजर कंपोनेंट नहीं होता है, नॉट द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एसिड रेन. बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन. द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर, हाँ इसमें HNO3 और H2SO4 जो होता है ना, और वो भी नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर के कारण होता है. सब बचपन में पढ़ लिया, ठीक है बच्चों. इट इज टॉक्सिक टू वेजिटेशन, ह्यूमन लाइफ एंड एक्वेटिक लाइफ, ये सब आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चों. बोलो. एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स, मटेरियल्स ऑफ द मार्बल, लाइमस्टोन एटसेट्रा. ताजमहल फेड हो रहा है इसी कारण से ना, बोलो बच्चों. एसिड रेन हैज आल्सो कॉज्ड एलिमिनेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम सम फ्रेश वाटर lakes by living bodies. The rainwater also corrodes metal, है ना, leaves of trees and plants growth of forest, ठीक है बच्चों. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किसके कारण से होता है, CFC के कारण से होता है. किसके कारण होता है बच्चों, बताओ तो. CFC. तो ओजोन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एल्टीट्यूड्स बिटवीन 15 to 20. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. कहाँ पाया जाता है बताओ, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है. ऐसे नहीं पूछा हुआ है, कहाँ पाया जाता है ओजोन, स्ट्रेटोस्फीयर में. तो मैं ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूं, मैं उतने अच्छे से तो आपको नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ध्यान रखिएगा आप खुद से एक बार पढ़ोगे. यहाँ पे मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी स्टार मार्क मैंने कर दिया है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा. इसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अपना टाइम पूरा आप फिजिकल और ऑर्गेनिक में लगाइए. इट इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन हैविंग 260 वेवलेंथ, 260 नैनोमीटर से कम, ठीक है. बोलो. नहीं तो ऐसा नहीं होगा तो सनलाइट हार्मफुल रेज तो आते ही है ना अपने पास, बोलो. Yes, sir. हाँ ध्यान रखिएगा. तो ये यूवी अल्ट्रावायलेट रे ही ओजोन बनाता है और ओजोन ही रोकता है, ठीक है ना. थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है एंड डिकम्पोजेज इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस ही ओजोन बना था, देखो ओजोन, H nu,
यूवी के कारण O+O बना और फिर ये ओजोन बनाया खुद से, देख लो ध्यान से। तो ये अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अब्सॉर्बिंग सोलर रेडिएशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ 200 से 300, 300 200 से, हाँ एक बार ये क्वेश्चन एम्स में आया था कि क्या अल्ट्रावायलेट रे हर तरह के वेवलेंथ को रोक लेता है, बताओ रोक लेता है क्या? नो सर, नहीं 200 सर, 300। 200 से 300 के बीच में रोकता है। तो सवाल ये था कि बहुत ज्यादा अगर वेवलेंथ आ गया, बहुत कम वेवलेंथ है, हाईली एनर्जेटिक आ गया, तो क्या करेगा? तो आपका सवाल जवाब होना चाहिए था कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उनका वेवलेंथ बहुत ही क्या होता है, कम होता है। समझ में आई बात? बोलो बच्चों। अरे ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। द थिक लेयर ऑफ द ओजोन इज कॉल्ड ओजोन ब्लैंकेट। ये सब पढ़ा है ना, ओजोन ब्लैंकेट टर्म आपको पता ही होगा, यस सर, है ना। वेरी चादर इफेक्टिव बता के। ओजोन, हाँ, क्योंकि ये क्या करता है, वेरी इफेक्टिव इन ऑब्जॉर्बिंग ये, देयरफॉर द ओजोन लेयर इज नोन एज प्रोटेक्टिव शील्ड, है ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द अर्थ इज व्हाट? ओजोन। और ये, लेकिन ये सब क्वेश्चन आप बना दोगे, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। नो। एक होल था, इसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यस सर। अपर एटमॉस्फेयर एंड अराउंड अंटार्कटिका के पास था, बोलो। सर अब तो भर गया। ब्लैक हम्म, ओजोन। ठीक है। और एक recent observation also shown that the ozone layer diminishes over the south pole in spring during August and September to a greater extent year after year। धीरे धीरे साउथ पोल से घट रहा है वो, ठीक है ना, हर अगस्त सितंबर में वो घटता है, ठीक है ना। ये जो बार बार डिप्लीशन हो रहा है, बिकॉज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कैन रीच अर्थ थ्रू दिस होल। The increased level of ultraviolet rays will result in damage to plants, animals, human beings, and even matter. Even matter. बोलो बच्चों, बोलो। सीरियस थ्रेट टू मैनकाइंड सबको पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करने वाला, सब एसी चलाएंगे ही, फ्रिज चलाएंगे ही, है ना। डिप्लीशन ऑफ ड्यू टू सम नेचुरल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ठीक है ना। मेन कॉज क्या है बच्चों? मेन कॉज है CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, जो हम लोग रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं, नहीं? यस सर। फ्यूरान्स। हाँ, तो like photo dissociation, oxidation and fall, as a result they move to the atmosphere by random diffusion, then these are destroyed by the photolysis and release atomic chlorine. This released chlorine atom causes a catalytic chemical reaction, है ना, and cause significant depletion of, देखो Cl2CF2 है, जो भी है आपका CF2Cl2, ये क्लोरीन बना दिया, है ना। देखो इस तरह से, अब ये क्लोरीन ओजोन से जाता है रिएक्शन करने ClO और +O2, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर दिया कि नहीं कर दिया, देखो तो क्या इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो ओजोन है मेरा, ये CF2Cl2 के कारण, इस सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण O2 में बदल रहा है, धीरे धीरे नहीं बदल रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, बोलो। हालांकि आपको भी पता है कि ऑक्सीजन फिर से ओजोन बन सकता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते रहे एसी और फ्रिज का, तो क्या होगा, एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, बोलो बच्चों। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बच्चों, बताओ तो। द हीटिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू ट्रैप्ड ग्रीन हाउस। एक्चुअल में बोला जाता है ना कि अर्थ के चारों ओर जो होता है, अर्थ के चारों ओर देखोगे अगर आप, है ना, तो अर्थ के चारों ओर क्या है ना, अगर बहुत ज्यादा CO2 हो जाए, है ना, तो वो क्या करता है, ऐसे ब्लैंकेट की तरह घेर लेता है। तो जब सनलाइट आएगा ना, सनलाइट के हीट को ट्रैप कर लेता है, बाहर जाने ही नहीं देता है। तो अगर सोचो धीरे धीरे ऑन लॉन्ग टर्म पे, बहुत सालों बाद क्या होगा, धीरे धीरे अगर पूरा ही गर्म हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा बताओ तो। जल भैया जाएंगे। हीट हो जाएगा ना, और हीट हो जाएगा तो ग्लासेस पिघल जाएंगे, हम मर जाएंगे, बोलो। Yes, Which sir. can trap infrared radiations given by the sun to produce greenhouse effect, leading to heating up the environment, है ना। heating up the environment are called greenhouse gases, है ना। प्रिंसिपल गैसेस पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। N2 होता है, O2 होता है, आर्गन डू नॉट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड लाइट, ठीक है ना, ये सब एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। N2 O2 आर्गन से कोई फर्क नहीं पड़ता। द कॉमन एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक दैट हैव प्रिडोमिनेटली प्रोड्यूस ग्रीन हाउस आर CO2, वाटर वेपर्स एंड ओजोन। इसमें CO का कहीं नाम आया है, बताओ तो। नो सर। नो पता है सर। बच्चों को हमेशा ये लगते रहता है कि CO एक ग्रीन हाउस गैस है, जबकि वो है क्या? वो तो नहीं, पॉल्यूटेंट है ना। हाँ वो Pollutant। पॉल्यूटेंट है, जबकि CO2 पॉल्यूटेंट नहीं है, बोलो बच्चों।
Yes, sir. वाटर पॉल्यूशन, ये सब हम लोग को पता है वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, बोलो बच्चों। Yes. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कैसे होता है, डोमेस्टिक सीवेज, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है ना, ये सब देखो सोर्सेज कहाँ से आते हैं, डोमेस्टिक, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिसिटी, हैवी मेटल, सेडिमेंट्स, पेस्टिसाइड वगैरह क्या करते हैं, ये सब जितने भी छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े जिनको न्यूबाइल्स बोलते हैं, आप रख दोगे तो एक्वेटिक एनिमल्स बेचारे मर जाएंगे ना, बोलो तो। और ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों, ग्रीन केमिस्ट्री प्रिवेंट्स प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर बाय डिजाइनिंग न्यू अप्रोचेस। ग्रीन केमिस्ट्री इसलिए बनाई गई है, एक्चुअली इसको पहले अप्लाइड केमिस्ट्री बोलते थे, अब ग्रीन केमिस्ट्री, कि भैया एनवायरमेंट को ग्रीन रखो, है ना, एक दिन एनवायरमेंट खत्म हो जाएगा तो ऐसे ही डेयरी मिल्क सिर्फ बांटते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है, बोलो बच्चों। यहां से क्वेश्चन आएगा एक, सर मुझे तो नहीं मिली। शट अप। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन रहेगा, स्टार लगा है, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, बीओडी पढ़ा होगा आपने बायो में, यहां से क्वेश्चन रहेगा, ये 3 स्टार नहीं बल्कि 5 स्टार है, ठीक है बच्चों। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच रिएक्ट्स विद केमिकल्स other than organic waste. BOD measures oxygen consumed by living organism assimilating organic matter present in waste. COD measures biological oxidizable as well as biological inert, ठीक है। If BOD and COD values are large, water is heavily polluted. बोलो बच्चों, Yes, sir. अगर BOD और COD वैल्यू बहुत ही लार्ज है तो ध्यान रखना वाटर बहुत ही ज्यादा हैविली पॉल्यूटेड है, इसका मतलब समझ में आई बात, बोलो बच्चों। Yes, sir. तो पूछेगा Yes, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें सबसे ज्यादा हाईली पॉल्यूटेड कौन है, और बीओ2 वैल्यू दे देगा, तो बीओ2 वैल्यू दे देगा तो आप नहीं बता दोगे क्या होगा, बोलो। सर कोई वैल्यू तो होगी ना कि इससे ऊपर या इससे नीचे। हाँ होती है, हाँ 5 होती है शायद, कितनी होती है, देख के बताता हूँ, फिर 5 होती है शायद। सर गूगल पे तो वो दिखा रहा है 5 ppm से। हाँ 5 ppm होती है वाटर की ना। हाँ नीचे तक का हाँ तो सर, और वाटर है और उससे ऊपर वाला वो है पॉल्यूटेड। ध्यान रखना, नहीं नहीं मैं बता देता हूँ, ड्रिंकिंग वाटर का होता है कितना बीओडी वैल्यू, इसका ड्रिंकिंग वाटर को 1 to 2 ppm होना चाहिए, बोलो बच्चों। यस सर। जबकि वाटर का कितना होना चाहिए, 3 to 5 ppm, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, पॉल्यूटेड क्लीन वाटर का वाटर कितना का होता लेस है, देन 5 ppm है, ग्रेटर देन 5। पॉल्यूटेड का 6 से 9 17 ppm ppm से तक ज्यादा। होगा, मतलब जो सेफ वाटर है वो कहां तक होगा, फिर 1 to 2। नहीं नहीं सेफ वाटर लेस देन 5, हाँ लेस देन पीने 5 वाला पे तो क्लीन 1 है, to 2। और हाईली पॉल्यूटेड 17 ppm से ज्यादा लिखा हुआ है आंसर। 5 ppm ये क्वेश्चन है आपका, बीओडी वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 ppm होना चाहिए, और जो सीओडी वैल्यू, नहीं सीओडी वैल्यू नहीं रहता है लिया हुआ, ठीक है। सीओडी वैल्यू दी है। हाँ तो अगर आपको क्लीन वाटर चाहिए, सेफ वाटर क्लीन वाटर चाहिए, तो उसका बीओडी वैल्यू 5 या 5 से कम होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो जाए, ठीक है, बोलो। हाईली पॉल्यूटेड का 18 तक जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, 17 दे रखा है। हाँ 17 से ज्यादा बोला हुआ है। हाँ एबव 17 ppm, उससे पूरे तो क्रिटिकल हो जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है खूब, ठीक है बच्चों। ओके सर। हो गया खत्म, और भी कुछ है एनसीईआरटी में पढ़ने की, देखिए तो हाँ अलग अलग एलिमेंट्स का वो दे रखा है सर, इंटरनेशनल कितना होना स्टैंडर्ड चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर। क्या क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नहीं नहीं वो सब आप देख लेना, पढ़ लेना, एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। हाँ बस लिमिट्स याद करनी है उसकी। हाँ वो याद करना है, बीओडी वैल्यू पूछा जाता है और तो कुछ नहीं पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसके अलावा, ठीक है। वही CO2 में रहता है थोड़ा सा लोचा, CO2 में क्योंकि बच्चे उसको ना ग्रीन हाउस गैस ना पॉल्यूटेंट भी मानते हैं, तो वहां पे लोचा रहता है, CO गैस कभी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो सर CO2 पॉल्यूटेंट है ना, पॉल्यूटेंट नहीं है ना। CO2 पॉल्यूटेंट है बट वो कोई मतलब बहुत ही क्रिटिकल नहीं है, अभी बताया था मैंने आपको, उसका LTV वैल्यू बहुत ही कम होता है, ठीक है। ओके सर। ध्यान रखिए। चलिए आज का खत्म हुआ क्लास, कितने घंटे की क्लास हुई आज,
दो नहीं है सर अभी। 1 घंटा 45 मिनट। हाँ, तो आपका मैंने सारे चैप्टर्स खत्म कर दिया। आज पी ब्लॉक आपका खत्म हो जाएगा और कल हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा एनी हाउ। सर और वो सेपरेशन कब थर्मो करवाओगे? कराओगे क्या? सेपरेशन तो थर्मो बताओ। सेपरेशन पे क्यों लटको यार, कितनी आसान टॉपिक है, खुद से पढ़ सकते हो तुम लोग, पढ़ो तो एक बार ढंग से। मास मेथड, कैरियर्स मेथड कुछ पूछता नहीं है उससे, क्वेश्चन इतने छोटे छोटे आते हैं। सर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओगे? एक बार ढंग से रीड करो। क्या चीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस? थर्मो सर वो थर्मो मैं दिल्ली आने के बाद ही प्लान करूंगा। नहीं आ रहे। वो सब दिल्ली आने के बाद ही मैं प्लान करूंगा, अभी नहीं। अभी तो मैं IITS में हो पाएगा। ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से मैं। क्या हुआ छोटू? मैंने कुछ नहीं। आप पहले पूरे क्वेश्चंस बनाओ, जो चैप्टर नहीं है ना, देखो पढ़ने का तरीका यही होता है, अपने स्ट्रॉन्ग जोन को पहले स्ट्रॉन्ग करो, है ना। तुम लोग वीक जोन पे जाते हो, पूरा टाइम वेस्ट कर लेते हो, फिर बोलते हो सर वो तो आता था, वो भी नहीं हो पाया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन को, तुम्हारे पास 15 चैप्टर है पढ़ने को, है ना। तो 15 चैप्टर है, जो भी है 15 चैप्टर में 10 चैप्टर तुमको आता है, उसको पहले तो स्ट्रॉन्ग करो। एक भी क्वेश्चन ना छूटे उससे, नहीं होना चाहिए ऐसा। यस सर। बोलो। यस सर। हाँ, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होती है, तो 5 चैप्टर हम लोग दे रहे। मैं दूंगा, मैं बताया ना आपको क्लास में क्या। मैं Okay, 27 को जब दिल्ली आऊंगा मैं क्लास लूंगा आपकी, ठीक है। चलो बाय। थैंक यू सर। अच्छा।